हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडर डी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर जितने भी 2024 के चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस को दिखाऊंगा कि एंजल वन के अंदर आप म्यूचुअल फंड, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर इसमें कोई भी आप शेयर को बाई एंड सेल करते हो तो आपको इतने चार्जेस देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 6 आएगी उसमें आप सभी लोगों को एंजल वन के इंटरफेस एंड कैसे आप एंजल वन को यूज करते हैं उसको दिखाऊंगा। दोस्तों, एंजल वन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि पर्सनली मैं यूज करता हूं। उसके पश्चात नेक्स्ट 7 पार्ट में आप सभी लोगों को धीरे धीरे अपने ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके चलूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एंजल वन चार्जेस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज। दोस्तों, हम किसी भी एप्लीकेशन में जब हमें ट्रेडिंग करनी होती है तो उसमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो उसमें हर किसी एप्लीकेशन में एक अलग अलग चार्जेस लगता है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम एंजल वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंजल वन जो एप्लीकेशन है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें हमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग का कितना चार्जेस लगता है, तो वो 0 रुपये इसमें चार्जेस लगता है। इसी प्रकार डीमैट अकाउंट के साथ साथ हमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ता है एंजल वन में। तो इस जैसे एएमसी बोलते हैं, तो 0 रुपये फर्स्ट ईयर पे लगता है। यानी कि अगर आप एंजल वन में ट्रेडिंग के कोई शेयर डिलीवरी में खरीद लेते हो, बाई करते हो और बाई करने के पश्चात उसे अपने अकाउंट में रखे रहते हो, कुछ समय बाद सेल करते हो, तो उस पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है पहली साल में। लेकिन एंजल वन में कुछ समय 1 साल के बाद जब आफ्टर फर्स्ट ईयर 20 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि इफ़ यू हैव नो ट्रेड देन नो एएमसी। तो दोस्तों, एंजल वन में अगर आप उसमें जैसे कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं करते हो तो आपसे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, एंजल वन में एक ऑफर और चलता है फॉर लाइफ टाइम के लिए। अगर आप लाइफ टाइम के लिए एंजल वन के एएमसी चार्ज को फ्री करना चाहते हो तो 2500 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो आपको उसमें कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड चार्जेस की। अगर एंजल वन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप पे 0 रुपये चार्जेस के तौर पे लगेगा। डिलीवरी ट्रेडिंग में चार्जेस की बात करें, डिलीवरी में अगर हम कोई शेयर को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें आपको मैंने पूरे स्लाइड में दिखा दिया है। डिलीवरी में अगर आप शेयर को ख़रीदते हो तो ब्रोकरेज चार्ज लगता है 0 रुपये पर ट्रांजैक्शन। इसी प्रकार डिलीवरी में एसटीटी जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्सेस का जो चार्ज लगता है 0.1% ऑन बाई एंड सेल, यानी कि 0.1% लगेगा अगर आप बाई और सेल करते हो। स्टाम्प ड्यूटी 0.05% ऑन बाई। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.015% ऑन बाई। सेवी चार्जेस 0.0001% और जीएसटी लगती है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस सेवी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। डिलीवरी ट्रेडिंग चार्जेस हो गया ये। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग चार्जेस में एक चार्जेस और लगता है आपको डीपी चार्जेस, जिसका मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये 20 रुपये प्लस जीएसटी होता है, यानी कि लगभग आपको 23.6 यानी 23 रुपया 60 पैसे पर स्क्रिप्ट। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो डीपी चार्जेस होता है, डीपी चार्जेस क्या होता है। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर को आप बाई करके अपने डीमैट अकाउंट में रख लेते हो, जब उन शेयर को आप सेल करते हो तो जो एक डिपॉजिटरी अकाउंट होता है वो उन शेयर को आप जब बाई करने के बाद आप जब सेल करते हो तो जो नेक्स्ट कोई इंसान उसको बाई करता है तो सेल यानी कि बायर्स के पास आपके जो शेयर को पहुंचाने का काम करने का जो कार्य करता है उस पर जो चार्जेस लगता है उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस बोलते हैं। इसका मतलब पर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एक रिलायंस के शेयर खरीदे और रिलायंस के शेयर खरीदने के बाद आपने रिलायंस के शेयर को बेचा तो उस पर आपको 23 रुपया 60 पैसे का चार्ज लगेगा। इसी प्रकार आप माना कि टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदते हो और बेचते हो तो उस पर भी जो डीपी चार्ज लगेगा वो 23 रुपये 60 पैसे लगेगा। इस प्रकार आप मान सकते हो कि आपको 47 रुपये 20 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक कंपनी के शेयर को खरीद के बेचते हो तो उस पर जो चार्जेस लगता है वो आपको पर स्क्रिप्ट के हिसाब से 23 रुपये 60 पैसे पर लगता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटी इंटरडे चार्जेस, यानी कि इंटरडे की बात करें तो इंटरडे का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शेयर को 9:15 से खरीदते हो और 9:15 के बाद आपको जो मार्केट क्लोजिंग का टाइम है जो 3:30 यानी 3:20 तक आपको इन शेयर को बेचना होता है। अगर आप इन शेयर को बेचते नहीं हो तो जो एंजल वन है, एंजल वन उसको ऑटो स्क्वायर अप कर देता है। ऑटो स्क्वायर अप के बारे में मैं नेक्स्ट आगे बात करूंगा, उससे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं इंटरडे इक्विटी पे चार्जेस कितना लगता है। तो इसका भी पूरी डिटेल दी है। ब्रोकरेज चार्ज इंटरडे में लगता है 0.25% एंजल वन में और मैक्सिमम 220 रुपये पर ट्रांजैक्शन। दोस्तों अब इस चीज़ को आप इस तरीक़ा से समझिए, माना कि आप कोई शेयर 1,000 रुपये का खरीदते हो। अगर 1,000 रुपये के शेयर खरीदते हो तो उसमें आप सभी लोगों को कितना चार्ज देना पड़ेगा का, अगर आप 0.25% निकालोगे तो वो आपका 2.5 यानी 2 रुपया 50 पैसे हो गया। इसी प्रकार से अगर माना कि आप इसको 10,000 रुपये का कोई इंटरडे अगर कोई इक्विटी खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, तो वो आपके 25 रुपये हो गए। तो वहाँ पे आपको 25 रुपये न दे के मैक्सिमम 20 रुपये देना पड़ता पर ट्रांजैक्शन। पर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर आप बाई करोगे तब भी आपको 20 देना है और जब आप सेल करोगे तब भी आपको 20 रुपये ही देना है। इसी प्रकार STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगता है वो 0.025% ऑन सेल पे लगता है। स्टाम्प ड्यूटी 0.03% ऑन बाई पे लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE में आपको 0.00345% लगता है और BSE में 0.00345%। सेवी चार्जेस आपका सेम ही है और GST चार्जेस भी आपका सेम ही है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस का मतलब होता है मार्केट क्लोजिंग टाइम से पहले अगर आप अपने शेयर को इंट्राडे में सेल करना भूल जाते हो तो एंजल वन क्या करता है, उस टाइम पे आपके जो शेयर होते हैं उन्हें ऑटोमेटिक सेल कर देता है। उसका मतलब यही होता है ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस, जिसका एंजल वन आपको एक चार्जेस लेता है। उसका जो चार्जेस आपको देना पड़ता है 23 रुपये 60 पैसे पर पोजीशन के हिसाब से, यानी कि जितनी भी पोजीशन आपने ओपन की हुई हैं उन सारी इंटरडे पोजीशन को क्लोज करने के लिए यानी सेल करने के लिए एंजल वन आप पे 23 रुपये 60 पैसे चार्ज करता है। अब हम बात करते हैं एंजल वन के फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस के बारे में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं ब्रोकरेज पे फ्लैट 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को समझाया कि बाई एंड सेल पे पर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर आप किसी भी शेयर को 20 रुपये पे खरीदते हो, किसी भी शेयर को अगर खरीदते हो तो आपको बाई करने पे भी 20 रुपये देना पड़ेगा और सेल करने पे भी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। इसी प्रकार STT चार्जेस की बात करें तो STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस है 0.01% ऑन सेल इन फ्यूचर्स और 0.05% ऑन सेल इन ऑप्शंस। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी 0.02% ऑन बाई इन फ्यूचर्स, 0.03% ऑन बाई इन ऑप्शंस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE में 0.00195% ऑन बाई एंड सेल इन फ्यूचर्स और NSE में 0.053% ऑन बाई एंड सेल इन ऑप्शंस। सेवी चार्जेस सेम है, GST चार्जेस भी आपका सेम है फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को एंजल वन के सारे चार्जेस बता दिए, म्यूचुअल फंड चार्जेस, इंट्राडे चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस। एंजल वन के अंदर 2024 में कितने चार्जेस लगते हैं, सारी की सारी चार्जेस को मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया। अगर अभी भी आप सभी लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।